तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो जो है वो मैथमेटिक्स के बारे में है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, चैप्टर 1 और 9th क्लास का। आज हम इसका यूनिट नंबर 6 जो है वो पढ़ेंगे। आज की वीडियो में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब जो मैट्रिसेस हैं उनको ऐड कैसे किया जाता है, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है और उनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो इन तीनों ये जो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इनके जो लॉज हैं, मैथमेटिकल लॉज हैं, उनके बारे में आज हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स को कैसे जो है वो ऐड किया जाता है। तो एन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैन बी डन बाय एडिंग ऑल करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ ईच मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं दोनों मैट्रिक्स के अंदर, उनको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। और इसके लिए आपने याद रखना है कि दो मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में कब ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जब उनका ऑर्डर जो है वो सेम हो। तो ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स शुड बी सेम। तो इसकी कंडीशन क्या है, ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स शुड बी सेम। दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो ऐड नहीं होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसकी एंट्रीज हैं 2 0 3 -2। ठीक है, अब ये देखें ऑर्डर इसका क्या है, 2/2। इसमें दो ही जो हैं वो रोज़ हैं और दो इसके कॉलम हैं। इसके अलावा मैट्रिक्स बी देखें हमारे पास है 1 3 4 1। ठीक है, इसका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर भी क्या है हमारे पास, 2/2। अब हमने क्या करना है, a + b, तो वो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, ये देखें, ये 0 ये 1, ये करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं। ठीक है, मतलब उसका a11 और नीचे b का भी a11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को ऐड करूंगा मैं, तो ये मेरे पास 2 + 1। ठीक है, अब देखें 0 3 के साथ ऐड हो जाएगा तो 0 + 3। इसी तरह ही 3 4 के साथ ऐड हो जाएगा तो 3 + 4। इसी तरह ही -2 जो है वो 1 के साथ ऐड हो जाएगा, -2 + 1। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास जो है वो a + b इज इक्वल टू 2 + 1 किया तो मेरे पास 3, 0 + 3 किया तो मेरे पास 3, 3 + 4 किया तो 7, -2 + 1 किया तो -1। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप जो है वो किसी भी दो मैट्रिक्स जो है उनका जो है एडिशन जो है वो कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है वो सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स जो है वो सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो इसके लिए भी सेम वही चीज़ है, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कैन बी डन बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑल करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ ईच मैट्रिक्स। इसमें भी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपने माइनस करनी है और इसमें भी ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। अब इसमें देखें कि पहले कौन सी रखनी है और बाद में कौन सी रखनी है। अगर आप a - b कर रहे हैं तो जो a की करस्पॉन्डिंग एंट्री होगी वो पहले रखनी है और b की जो है वो बाद में रखनी है। अब एग्जांपल देखते हैं, a हमारे पास मैट्रिक्स है 4 6 3 1। अब इसका ऑर्डर जो है हमारे पास वो क्या है, 2/2। अब b देखें तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसका 1 3 0 1। ठीक है, इसका ऑर्डर भी देखें तो हमारे पास क्या है, 2/2। तो दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। अब हम इन दोनों को जो है वो माइनस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने a - b करना है तो a - b इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, ये देखें, अगर a पहले आ रहा है तो a 4 - 1 होगा। ठीक है, 4 - 1, जो भी मैट्रिक्स पहले लिखा होगा, ठीक है, उसकी एंट्री भी जो है वो पहले आएगी। अगर b - a लिखा होता तो फिर 1 इधर पहले आता और 4 जो है वो बाद में आता। अब नेक्स्ट जो देखें मेरे पास जो है वो 6 - 3 करूँगा मैं, 6 - 3। नेक्स्ट देखिए मेरे पास तो वो 3 - 0 करूँगा, 3 - 0। नेक्स्ट एंट्री जो है वो 1 - 1 करूँगा तो 1 - 1। अब इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास a - b इज इक्वल टू 4 - 1 करूँगा तो 3, 6 - 3 करूँगा तो 3, 3 - 0 करूँगा तो 3 और 1 - 1 करूँगा तो 0 मेरे पास आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो बस आपने इसमें ये याद रखना है कि अगर आप a - b फाइंड कर रहे हैं तो a के जो a मैट्रिक्स की जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी वो पहले आएंगी और b वाली जो है वो बाद में आएंगी। लेकिन अगर आप b - a कर रहे हैं तो फिर b वाली पहले आएंगी और a वाली जो है वो बाद में आएंगी। इसके बाद नंबर 3 पे देखें तो वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है कि एक मैट्रिक्स की जो है, दो मैट्रिक्स है, उसको जो है मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैन बी डन बाय मल्टीप्लाइंग ऑल करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मैट्रिक्स विद रियल नंबर। अब हमने क्या करना है, बेसिकली जो नंबर हमको गिवन होगा हमने क्या कर देना है, सारी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब a हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल इसकी एंट्री है 4 6 3 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई मैट्रिक्स a विद 5। हमने क्या करना है, मैट्रिक्स a को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। तो इसका क्या मतलब है, a मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज हैं उन सब को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 5a मेरे पास क्या आ जाएगा, 5a इज इक्वल टू
4 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 5। सिंप्लीफाई करूँगा तो 5a इज इक्वल टू 5 4 कितना हो गया 20, 6 5 कितना हो गया 30, 3 5 15, 1 5 5। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप जो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर दो मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन होगी तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, वो आगे चल के मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है, इफ़ ए एंड बी आर द टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन का मतलब है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं और दोनों का ऑर्डर सेम है, तो अगर मैं ए प्लस बी करूँगा, फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर मैं ए प्लस बी करूँगा जो आंसर आएगा वो सेम होगा बी प्लस ए करने से। मतलब दोनों मैट्रिसेस को अगर उनकी प्लेस चेंज करके मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आंसर जो आएगा वो सेम होगा। एग्जांपल देखते हैं, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 4 6 3 1, इसकी एंट्रीज हैं। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 0 1, ये इसकी एंट्रीज हैं। तो अब मैं ए प्लस बी करूँगा, सबसे पहले ए प्लस बी मेरे पास क्या आ जाएगा 4 + 1, और इस तरह 6 + 3, इस तरह 3 + 0 1 + 1। अब ये ए प्लस बी मेरे पास क्या है इसका आंसर 4 + 1 5, 6 + 3 9, 3 + 0 3 और 1 + 1 2। अब ये मेरे पास ए प्लस बी आया। अब अगर मैं बी प्लस ए करूँगा तब भी यही आंसर आना चाहिए। तो देख लेते हैं, अब बी इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 1 3 0 1, ए मेरे पास क्या है 4 6 3 1। ठीक है, अब मैं बी प्लस ए करने वाला हूँ, तो बी प्लस ए इज इक्वल टू 1 + 4 3 + 6 0 + 3 1 + 1। अब इनको सिंपलीफाई करूँगा तो बी प्लस ए मेरे पास इज इक्वल टू आ जाएगा 1 + 4 5, 3 + 6 9, 0 + 3 3 और 1 + 1 जो है वो 2। अब देखें जो है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है। ठीक है, तो ये क्या है, हेंस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स अंडर एडिशन इज अप्रूव। तो इस तरीके से आपसे जो क्वेश्चन के अंदर वो पूछ सकता है। ठीक है, कि एक्सप्लेन करें कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है और उसकी कोई एग्जांपल भी दे, या आपको ए और बी मैट्रिक्स दे देगा और आपको बोलेगा प्रूव करें कि ये कम्यूटेटिव लॉ अंडर मैट्रिक्स जो है वो फुलफिल कर रहे हैं। तो इसमें शॉर्ट वर्ड में क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये हमने प्रूव कर लिया। अब आगे चलें तो नंबर 5 पे जो हमारे पास लॉ आता है वो एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन है। ठीक है, ये भी एडिशन का कानून है, एडिशन का लॉ है, इसमें एसोसिएटेड है। इसका क्या मतलब होता है, इफ़ ए बी सी आर द 3 मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें 3 जो है वो हमारे पास जो है वो मैट्रिसेस हैं। ठीक है, ए बी और सी। आपने क्या करना है, पहले आपने ए प्लस बी करना है, जो उनका आंसर आएगा उसको आपने सी के साथ ऐड कर देना। इसको अगर देखें तो ए प्लस बी जो ब्रैकेट वाली चीज़ होती है उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस बी करके सी मैट्रिक्स को ऐड करना है, और इसका जो रिजल्टेंट आंसर आएगा फिर वो आपने क्या करना है, बी प्लस सी करके ए जो है उसके अंदर ऐड करना है, और दोनों का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। अगर इस तरीके से वो सेम आ गया तो ये लॉ जो है प्रूव्ड हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए हमारे पास मैट्रिक्स है 4 6 3 1, और बी हमारे पास मैट्रिक्स है एक, इसमें 1 3 0 1, और सी हमारे पास मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज हैं 2 0 3 और 5। ठीक है, ये 3 हमारे पास मैट्रिसेस हैं। इनको हमने बारी बारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इनकी जो हमने देखनी है। तो सबसे पहले जो है वो लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। इसमें हमने क्या करना है, ए प्लस बी सबसे पहले करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। ठीक है, तो ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर है, मतलब पहले हमने इनको सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा उसको सी के अंदर जो है वो ऐड कर देना है। अब जो हमने ए प्लस बी करना है, तो ए प्लस बी वो इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे एडिशन कर देता हूँ। एडिशन करना तो आपको पता ही है, ए का 4 और बी का 1 ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5। इसी तरह 6 और 3 करूँगा तो 9, 3 + 0 करूँगा तो 3 और 1 + 1 करूँगा तो 2। ये मेरे पास ए प्लस बी आ गया। अब इसके अंदर मैंने ऐड क्या करना है, सी ऐड करना है। तो सी हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 2 0 3 5। अब मेरे पास जो आ गया ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, तो ये इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास। अब मैंने इस वाले को इसके साथ ऐड करना है। ठीक है, ये मेरे पास ए प्लस बी आया था, इसको मैंने सी के साथ ऐड करना है। तो 5 + 2 करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7, 9 + 0 9, 3 + 3 6, 2 + 5 7। ठीक है, तो ये मेरी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब मैंने राइट हैंड साइड लेनी है,
वो भी यही सेम टू सेम आनी चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड लूँगा। तो राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या देखें, ए प्लस बी प्लस सी है। तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले बी प्लस सी करना है हमने। तो ए इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, 4 6 3 1। अब इसमें प्लस करूँगा बी प्लस सी को, बी प्लस सी इज इक्वल टू मेरे पास क्या निकला। अब मैंने बी और सी को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो 1 प्लस 2 में करूँगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा, 3 प्लस 0 3 आ जाएगा, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 5 6। अब मैंने ए प्लस बी प्लस सी करूँगा तो इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करूँगा, ये ए है और ये बी प्लस सी है। तो 4 को 3 में ऐड करूँगा तो 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 3 9 और 3 प्लस 3 जो है मेरे पास 6 और 6 प्लस 1 जो है वो 7। तो आप देखें तो ये जो है ये वाला सिमिलर है जो हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाली थी, 7 9 6 7 था, 7 आ गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स अंडर एडिशन इज प्रूव्ड, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।